आज़ाद आवाज़। मैं विवेक सिंह ठाकुर, आपके साथ आपके मुद्दे आपकी आवाज़। जब मैं कहता हूँ आपके मुद्दे आपकी आवाज़, तो मैं कहता है नहीं, करके दिखाते हैं हम लोग। आज युवा दिवस है, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जन्म जी की जयंती। क्या सोचा होगा स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के देश और वहाँ के रहने वाले युवाओं के बारे में? आज बात करेंगे इस मुद्दे पे। लगातार परीक्षाएं ना होना, परिणाम ना होना जैसी संकट घड़ी में आज युवा गुजर रहा है। ऐसे में एक अच्छी तस्वीर निवाड़ी से देखने को मिली, जहां पर कोई नेता ने पहली बार युवाओं के नाम पर ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव युवाओं के मुद्दे पर लड़ा जाए, क्योंकि धर्म और के नाम पर तो स्वामी विवेकानंद ने भी कभी धर्म का राजनीति नहीं की। हाँ भैया। हेलो। हाँ, नमस्ते राजदीप जी। जी जी नमस्कार भैया। भैया, आज आपने ज्ञापन दिया था, किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया था? आज भैया मैंने जो ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय को, वो मैंने 2 विषयों के संदर्भ में ज्ञापन दिया था। चूंकि पहला तो एक युवाओं के रोजगार के प्रति ज्ञापन था, और आज युवा दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो पिछले 2019 से ना तो युवाओं के लिए कोई भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, ना कोई व्यापम के द्वारा भर्तियां निकल रही हैं। युवा वर्ग हमारा काफी हताश और परेशान है, क्योंकि मैं तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, और कुल मिला के जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो उनका एक ही वो है कि मुद्दा है युवाओं का कि भाई साहब, हम लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कहीं भोपाल में पढ़ाई करी है, कहीं टीकमगढ़ में पढ़ाई करी है, बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई उन्होंने करी है, और आज वो डिग्रियां लेकर बैठे हैं। तो उनमें अच्छी खासी हताशा है उनमें, और वो सरकार के प्रति नाखुश हैं, क्योंकि ना तो ग्रुप डी की परीक्षाएं करवाई जा रही है, ना रेलवे की परीक्षाएं हो रही हैं, ना एनटीपीसी की परीक्षाएं हो रही हैं, और नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देती है, लेकिन परीक्षा के नाम पे 0 बटे सन्नाटा है। तो इसी आज युवा दिवस था, तो काफी युवा मेरे संग संगठित हुए थे, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ये कब से चल रहा है? क्या चीज? ये कब से चल रहा है? ये काफी दिनों से हम लोग चल रहे हैं, और मैं करीब 5-6 महीने से अपनी विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ युवा मुझसे जुड़ रहे हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि भैया हम लोग बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार सुन नहीं रही है, बहरी हो चुकी है, तो आप मेरा साथ दीजिए। तो मैं उनके प्रति हमेशा लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आगे भी लड़ता रहूंगा। और दूसरा विषय जो हमारा था, तो वो था आवास में भ्रष्टाचारी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है हमारी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसकी जो पात्रता है उसको आवास प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, और जो पात्र नहीं है आवास का, और जो हकदार नहीं है, उनको पैसों की दम पर आवास दिए जा रहे हैं। तो इसमें पूरी तरीके से सरकार में नीचे से लेके ऊपर तक सभी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, और चाहे वो विधायक हो। धन्यवाद। और इन दोनों के दबाव द्वारा पूरा प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुका है। इस वजह से लोगों में बहुत निराशा है, और गरीब आदमी रोजमर्रा में परेशान हो रहा है आवास न मिलने के कारण। धन्यवाद। जी जी। नमस्ते भाई साहब। हेलो। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते भाई साहब, जो युवा दिवस था आज, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, हाँ हाँ तो आज निवाड़ी में एक ज्ञापन दिया गया है हाँ युवाओं ने रोजगार के मुद्दे को लेकर। हाँ। आप इसमें क्या मानते हैं कि वास्तविकता में, क्योंकि क्या है, 2019 एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन 2019 की क्लियर नहीं हुई थी, 2021 का नोटिफिकेशन निकल आता है, कई वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इसमें आप कहीं मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को रोजगार के अवसर
सिर्फ नौकरी में अकेले नहीं देखना चाहिए, उनको आज स्टार्टअप के माध्यम से सरकार की कई योजनाएं हैं जिसपे युवाओं अगर अपनी सोच को बढ़ाएंगे तो उनको वहां भी लाभ मिल सकता है। देश में कई नए स्टार्टअप हुए हैं जहां शायद कई ऐसी चीजें होंगी कि युवाओं को लागत भी नहीं लगती, लेकिन अगर अच्छा विचार है, उनके पास अच्छी योजना है, तो सरकार की पूरी मदद के माध्यम से वो उसको कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, सरकार की जो नियुक्ति वगैरह है ये सतत चल रही है, एक प्रक्रिया है। देश एक बहुत गंभीर स्थिति में अभी गुजरा है, कोरोना काल आप सभी को मालूम है, आज भी हम उसी स्थिति में जूझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में डगमगाया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे। ये है कहने का जो है क्या है, वैकेंसी सरकार निकाल रही है लेकिन उन वैकेंसी को सरकार पूर्ण नहीं कर पाई समय से। मतलब देखिए ऐसा है कि पूर्ण नहीं कर पाई, हर चीज का एक प्रक्रिया होता है। देखिए आप भी समझते हैं, पहले जो एमपीपीएससी की वैकेंसीज कई सालों तक नहीं निकलती थी, ये भाजपा सरकार आई जो सालों तक निकली है, जो टाइम ड्यूरेशन पहले 2-2 साल तक में पूरी नहीं होती थी, अब वो 1-1 साल में ही पूरी हो रही है। अब आप अगर अभी पिछले 1 साल या 2 साल का 2019 का अगर आप पकड़ के देखेंगे तो आपको खुद मालूम है कि 2019 की वैकेंसी 2020-25 मार्च से पूरा लॉकडाउन इस देश में लगा, और वो लॉकडाउन ऐसा हल्का फुल्का लॉकडाउन नहीं लगा, बहुत बड़ी विपत्ति देश के ऊपर आई है। तो कुछ चीजें चल रही हैं, थोड़ा बहुत अगर किसी चीज में डिले हो रहा है तो वो संपूर्ण होगा। सरकार फिर भी अपने मतलब नियुक्ति बराबर है। अभी एमपीपीएससी की उसने अभी जो मेंस की भी कुछ परीक्षाएं हो या अभी एसआई की भी, ये सारी वैकेंसीज निकाल ही रही है, कुछ निकल चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये सब सरकार कर रही है, जनता। लेकिन युवाओं को के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो युवाओं को बस यही बोलूंगा, मैंने पहले भी आपको बोला है कि युवाओं के पास अनाप मतलब जिसको कहते हैं सोच है, बहुत बड़ी सोच होती है। वो हम देश में कई उदाहरण देखते हैं कि नए नए सेटअप और स्टार्टअप युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो नौकरी के साथ साथ कुछ अलग करने की सोचे, सरकार व्यवस्था करे हर चीज की, ये भी एक संभव नहीं, हम भी समझते हैं, लेकिन हम अपने रूप से क्या बेहतर कर सकते हैं। सरकार तो है, सरकार जनता के लिए सोच रही, युवाओं के लिए सोच रही, लेकिन हम भी अपने लिए बेहतर कुछ सोच सके, नए नए स्टार्टअप के तहत कुछ सोच सकें, इस पर हमको काम करना चाहिए। धन्यवाद। ओके। ऐसे ही रोचक मुद्दों की बात, जानकारियां, साक्षात्कार, अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए द आजाद आवाज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके बच्चे हैं, आपके दिए गए सुझाव और शिकायतें आमंत्रित हैं, उन पर काम किया जाएगा।